Hello students, this is video number 14 of semiconductors devices और इसके अंदर हम लोग अभी बात करेंगे एक्स्ट्रा कुछ गेट्स के बारे में जिनको हम बोलते हैं नैंड एंड नॉर गेट। ठीक है, और ये दोनों को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। नैंड गेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नैंड गेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। नॉट और एंड का ये कॉम्बिनेशन है जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम नैंड गेट को ले रहे हैं और जब मैं नैंड गेट की बात करूंगा, आप समझना प्लीज। नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन एंड बनाओ, पहले एंड बनाया। एंड के आगे इसको ऐसे बबल लगा देना है, ऐसे। ये जो बबल आपने लगाया, इनपुट इसके भी मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, इसका ये अगर ए इनपुट है, ये बी दूसरा इनपुट है, वाई है लिखा हुआ, तो वाई को कैसे लिखेंगे हम, देखना, ए एंड बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझना आप, इसका उसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आप बोलोगे इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, तो लो इसका ट्रूथ टेबल बना देता हूं आपको। 0 0 आउटपुट। एंड गेट में क्या आता है? 0, इसमें उल्टा आएगा, 1 आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा ना उसका, एंड का कॉम्प्लीमेंट। एंड में क्या आना था आंसर? 0, इसमें क्या आएगा? 1। 0 1 पे क्या आंसर आना था? 0, इसमें आएगा 1। 1 0 में आंसर क्या आना था? 0, इसमें आएगा 1। 1 1 पे आंसर उसका 1 आता है, लेकिन इसका 0 आएगा। उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। जहां उसका आंसर 1 आता है वहां इसका 0 आएगा, जहां 0 आता है वहां 1 आएगा। तभी तो कॉम्प्लीमेंट है, तभी तो ये बबल है। इसको आप ऐसे रियलाइज कर सकते हो समझने के लिए। ये इस तरह का है। एंड गेट के आगे क्या लगा दिया हमने? नॉट गेट, ऐसे। ये ए है, ये बी है, तो यहां पे आउटपुट क्या है आपका? ए यूनियन, सॉरी, इंटरसेक्शन बी। और यहां क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी कहानी है सबसे पहले। ठीक है, ये आ गया आपका एंड गेट। सिंपल वगैरह सब मैंने डिस्कस कर लिया। 3 इनपुट के लिए भी आप बना सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बट बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम बात करें किसके बारे में? नॉर गेट के बारे में बात करते हैं। नॉर आपको समझ ही आ गया होगा नाम से ही। जैसे नैंड आपने पढ़ा वैसे ही नॉर गेट भी है। ये और गेट का एक्सटेंशन है। इसके आगे नॉट गेट लगा दिया हमने और गेट के आगे, तो क्या बन गया? नॉर गेट। ठीक है, देखो इसकी शक्ल कैसी। पहले और बनाओ, अच्छे से बनाओ। देखो जैसे मैंने बनाया है, इनपुट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं 2 बना रहा हूँ अभी। बबल लगाओ, बबल का मतलब है कॉम्प्लीमेंटिंग। ये ए, ये बी, ये आउटपुट वाई। वाई का आउटपुट क्या आएगा? ए यूनियन बी, लेकिन ऊपर कॉम्प्लीमेंट। पूछो इसका ट्रूथ टेबल। ए बी वाई 0 0 पे। और गेट का सोचो पहले, मैं तो ऐसे ही करता हूं। और गेट का आंसर क्या आता था 0 0 पे? 0, इसका 1 आएगा। 0 1 पे उसका क्या आता था? 1, इसका 0 आएगा। उसका 1 0 पे क्या आता था? 1, इसका 0 आएगा। उसका 1 1 पे क्या आता था? 1, इसका 0 आएगा। कॉम्प्लीमेंट करना ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इन्वर्ट कर दो। 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो, ये मतलब है इसका। तो ये आपका कौन सा गेट हमने पढ़ा? नॉर गेट और नैंड गेट। ये आपके टोटल 5 गेट्स हमारे कवर होते हैं। नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर। ये समझना। अब ये जो अगला पार्ट है ना आपका नैंड और नॉन वाला, इसको क्यों अलग वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दीज 2 गेट्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। ये क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल गेट्स का, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटे सा टॉपिक और लूंगा जिसको यूज करना हमने आगे वाले टॉपिक को समझाने के लिए। दोज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लॉ है। ठीक है, लॉजिक ऑपरेशंस के लिए ये लॉ यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और एक और बात आपको बताता हूं। यहां पे मैंने जैसे लिखा ना ए यूनियन, तो यूनियन की जगह अब हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए प्लस यूज करेंगे। घबराना नहीं है आपने, मैंने पहले भी आपको बताया था।
ठीक है, इसको हम डॉट यूज़ करेंगे, इसमें भी आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जब इसी ऑपरेशन को, कि बार बार हमने यूनियन इंटरसेक्शन डालना अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह प्लस और इनटू डाल दें तो हमें थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट नज़र आता है। तो मैंने कौन सी क्या बोला, मैंने अभी क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में। कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना है आपने, सिर्फ ये याद रखना है क्या इसके अंदर क्या बोला है इन लॉज ने। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी, प्लस हो गया यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और प्लस कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये है। और अगर मैं लिखूं ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो चेंज करके, दो लॉ है ये, दो इक्वेशंस हैं आई मीन टू से। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन के दो दो स्टेटमेंट्स जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, दोनों बड़े सिंपल है। होल कॉम्प्लीमेंट को खोलने का तरीका है, कभी भी अगर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो सिंपली उनका जो प्लस है वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये प्लस नहीं है, फिर से मैं याद दिलाता हूं आपको, ये बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन की कहानी है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन से थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए बहुत सी बुक्स इसको इसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो डी मॉर्गन्स लॉज ये आगे, फिर हम बोलेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाई नैंड एंड नॉर गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यूनिवर्सल गेट्स में मैंने क्या बोला, यही दो गेट्स आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि बाकी जितने भी गेट्स हैं, मतलब जगह जैसे मैं नैंड गेट को बोलता हूँ, वाई नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, एक्सप्लेन वाई नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको ये बताऊंगा कि नैंड गेट को यूज करके हम बाकी चारों गेट्स कैसे बना सकते हैं। अभी तक आपको 5 गेट्स टोटल आते हैं, ठीक है, होते और भी हैं 2, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी मेंस लेवल पे भी नहीं है और एडवांस लेवल पे भी नहीं है, उनको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 5 गेट्स को अगर मैं ध्यान दूं, तो इसमें से अगर मैं बोलूं नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, मतलब ये हुआ कि नैंड गेट को यूज करके हम बाकी चारों गेट्स बना सकते हैं। नैंड गेट को यूज करके हम बाकी चारों बना सकते हैं, नॉर गेट को यूज करके भी हम बाकी चारों बना सकते हैं। देखेंगे कैसे। तो पहला आ गया नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट, जिसमें मैं नॉट गेट को बनाऊंगा यूजिंग नैंड गेट। देखना कैसे, देखेंगे अभी। अगर मैं नैंड गेट लूं और उसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दूं, ध्यान देना, अगर मैंने एक नैंड गेट लिया और उसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब हुआ कि मैंने इसको एक इनपुट दिया ए, वो यहीं पे पहुंचा ए, यहां पे भी क्या पहुंचा ए, दोनों को शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब एक ही इनपुट, अब एक ही जगह एक ही इनपुट जाएगा ना दोनों जगह, तो ए दिया, तो आउटपुट आपको मालूम है बड़े अच्छे से, ध्यान देना प्लीज, वो किसके बराबर होता है इस नैंड गेट का आउटपुट, ए डॉट बी का, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहां पे तो बी है ही नहीं, यहां पे तो दोनों जगह ए है, और ए डॉट ए, अब ध्यान देना जरा, ए डॉट ए की बात करते हैं, ए डॉट ए के बराबर होता है, क्यों, 0 इंटू 0 0, 0 0 का एंडिंग करो, 0 0 की एंडिंग करो, 0 0 की एंडिंग करो, आंसर क्या आता है 0, 1 1 की एंडिंग करो, आंसर क्या आता है 1, तो दोनों सेम, 0 0 की एंडिंग 0, तो इसलिए आपने याद रख लेना ये ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है, और ए प्लस ए भी इक्वल टू ए ही होता है। आप चेक कर लो, प्लस यहां और है, ठीक है, 0 0 की ऑरिंग करो, आंसर क्या आता है 0, 1 1 की ऑरिंग करो, आंसर क्या आता है 1, याद करो पीछे वाला सर, नहीं तो देखो अच्छे से, तो ए डॉट ए आ गया ए बार, तो यही था नॉट गेट। नॉट गेट क्या बोलता है कि इनपुट जो दो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, हो गया कॉम्प्लीमेंट, हमने ये प्रूव करना था यहां। तो नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट हमने क्या बना दिया, y इज इक्वल टू ए बार, तो y इज इक्वल टू ए बार यहां बन गया, तो ये अब नॉट गेट है, इसकी शक्ल याद कर लो। नैंड गेट को यूज करके हमने क्या बना दिया, नैंड गेट को यूज करके हमने नॉट गेट बना दिया। अब एंड गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो दिस इज अ सिंपलर केस, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। इसमें क्या करेंगे, देखो नैंड गेट ले रहा हूं, आप समझना, आपको समझ आएगा आराम से, ये बहुत सिंपल है ये।
ये मैंने नैंड गेट बनाया। इसके आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूं, ठीक है, नॉट गेट, लेकिन कौन सा वाला लगाऊंगा? नैंड वाला। अभी मैंने सीखा ना नैंड गेट में कैसे बनाते हैं, नैंड गेट को यूज करके। तो इसलिए मतलब जब मैं ये दिखा रहा हूं एग्जामिनर को, ठीक है, या खुद सोच समझ रहा हूं, तो मेरे पास नॉट गेट है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ नैंड गेट्स हैं, और नैंड गेट्स को यूज करके मैं कोई भी गेट बना सकता हूं, ये हम समझ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहां से ये आ गया, तो ये आ गया आपका ए, दिस वन इज बी, दिस वन विल बी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा? देखो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कि क्या मिला हमें? हमें आउटपुट क्या मिला? ये। और ये क्या हो गया? ए डॉट बी। किसका आउटपुट होता है ए डॉट बी? एंड गेट का। बस दिस इज एंड गेट। ये एंड गेट बना दिया हमने, किसको यूज करके? ओनली नैंड गेट्स को यूज करके। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी अदर गेट वाइल डिस्क्राइबिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका और गेट को यूज, और गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट्स। अब ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको समझना है, इसमें डी मॉर्गन लॉ यूज होता है, पहले समझ लेना। ठीक है, तो कैसे होगा आपको मैं सिखाता हूं, अच्छे से समझना। नैंड गेट बनाता हूं, पहले बना दिया। इसके इनपुट को मैं ऐसे बनाऊंगा, देखना, इनपुट डायरेक्टली नहीं दूंगा, नॉट गेट के थ्रू दूंगा। और नॉट गेट कौन सा वाला लगाऊंगा? जो अभी मैंने बनाना सीखा, किसको यूज करके? ये देखो, ये आपका और गेट बन गया, सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, ये वाला स्ट्रक्चर। और ये कैसे, अब ये कैसे और गेट है इसको समझेंगे, ये और गेट कैसे है इसको समझेंगे। ये ए है, ए, ये बी, ये ए बार, ये बी बार। ठीक है, यहां आउटपुट क्या मिला? एंड गेट के थ्रू जब ये जाएगा तो ए बार इंटू बी बार, दोनों को इंटू किया, होल बार। और ये क्या बन जाएगा? अभी बताया होल बार कैसे चेंज करते हैं, इंडिविजुअल बार। ये लो, इंडिविजुअल बार आ जाता है, और इंटू की जगह क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। प्लस मतलब यूनियन, यूनियन मतलब और हेयर। ठीक है, और ऑपरेशन। तो ये क्या बन गया? ए डबल बार। जीरो का बार लिया तो क्या बना? ए वन, वन का बार लो तो क्या बन जाता है? जीरो। इसलिए डबल बार मतलब कैंसिल कर देता है, इसलिए क्या बन गया? ए प्लस बी। किसका ऑपरेट, किसका आंसर आया? ये और गेट का, इसलिए और गेट बना लिया हमने इसको यूज करके। नेक्स्ट आ गया आपका नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब नैंड गेट को यूज करके नॉर गेट बनाना है, और तुमने सीख लिया अभी ऊपर। उसी और के आगे क्या लगा दो? इसी और के आगे नॉट गेट लगा दो, तो बन गया नॉर गेट। और को नॉर, और नॉर को और बनाना कौन सी मुश्किल बात है? और के आगे लगा दो नॉट गेट तो बन जाता है और के आगे लगा दो नॉट गेट तो बन जाता है नॉर के आगे गेट लगा दो नॉट गेट तो कौन सा बन जाता है? और। उल्टा हो जाता है और क्या। ठीक है, अब नॉर गेट को यूज करके नैंड गेट बनाना है, मतलब ये बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सेम यही वाला आएगा, सेम आंसर। देखो मैं बना देता हूं पहले ही आपको। ठीक है, ये देखो, देखो ये आपका नैंड गेट, ये लो, ये यही था ना आपका। ठीक है, यही था, ऊपर सेम बनाया, लेकिन आगे क्या लगा दिया? नॉट गेट। आपको मैंने पहले ही बताया नॉट कौन सा लगाना है, नैंड वाला। ये आ गया ए, ये आ गया बी। आपको सब मालूम है, यहां तक आपको क्या मिला था, पिछली बार प्रूव किया हमने, ये ए प्लस बी है डी मॉर्गन लगा के। और ये बन गया आपका ए प्लस बी होल बार, ये आपका आउटपुट वाई। ठीक है, तो ये किसका किसके किसका आंसर है? ए प्लस बी का होल बार, नॉट गेट, नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ये हमने किसको यूज करके बनाया सारा? ये सारा हमने क्या प्रूव किया कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट क्यों है, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट क्यों है, ये हमने सारा यहां प्रूव किया। अब देखो नेक्स्ट, अब नॉट गेट एज अ, क्या नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट क्या आ गया?
NOR gate as a universal gate. As a universal gate. ये इसमें स्टार्ट किससे करेंगे? किससे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट नॉट गेट, जैसे पहले किया था, नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। सेम रूल है यहां पे, ये वैसे आपको खुद भी कर सकते हो ये वाला टॉपिक आप, ठीक है। क्या करेंगे यहां? नॉर गेट को अगर हम नॉर गेट को अगर हम दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें जैसे वहां करता थे, और क्या बनेगा हमारा? ये ए है, अगर ये आपका नॉर गेट बना दिया, ये आपका ए बार है, सॉरी, ठीक है, ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा। आउटपुट जो आपको वाई मिलेगा वो क्या बनेगा? ए प्लस ए का बार। ए प्लस बी का बार होता है तो ए प्लस ए का बार। ए प्लस ए का बार क्या हुआ? मैंने अभी बताया, ए प्लस ए होता है। कैसे? 0 प्लस 0 भी 0 होता है, 1 प्लस 1 भी 1 होता है। अब लोग 1 प्लस 1 तो 2 होता है सर। अब प्लस नहीं है भाई, ये और है, ये प्लस नहीं है। बोलने में बोल दो, बट अपने दिमाग में रखो ये ऑरिंग है। ऑरिंग में दोनों स्विच जब हमने ऑन किए थे पैरेलल में लगा के, तो दो बल्ब ऑन नहीं हुए थे, एक ही बल्ब ऑन होता है। बल्ब अचानक तो ना आ जाएगा कहीं से, तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस है। डोंट मिक्स देम विद अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए प्लस ए बार किसके बराबर आया? ए बार के। तो ये आपका नॉट गेट बन गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, क्या आपको खुद मालूम है हम क्या करने वाले हैं? और गेट बनाएंगे यूजिंग नॉर गेट। ये तो सबसे सिंपल होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, ये सबसे सिंपल पार्ट है इसका, ठीक है। और को नॉर बनाना और नॉर को और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर गेट के आगे लगाना है नॉट गेट, लेकिन नॉट कौन सा वाला? नॉर वाला। ये लो, ए बी, यहां क्या मिला? ए प्लस बी का होल बार। यहां क्या मिलेगा भाई? ए प्लस बी का बार तो इधर पीछे था, और बार, तो अल्टीमेटली ए प्लस बी विच इज और गेट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या बना? इसमें डिमॉर्गन लगाना पड़ता है जब और वाले से हमने क्या बनाना है? एंड गेट। तो एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। इसमें कैसे बनेगा आओ देखें। एंड गेट कैसा? देखो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले नॉर बनाओ। नॉट के थ्रू इनपुट्स देने हैं, नॉट के थ्रू देने हैं, लेकिन नॉट आपको पता है कौन से लगाने अलाउड हैं आपको? ये नॉर था, ए बी, ए बार बी बार, आउटपुट वाई क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो ए इंडिविजुअल बार, ये लो, कौन सा गेट बन गया? एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। एंड गेट यूजिंग नॉर गेट हमने बना लिया। लास्ट पार्ट मैं नहीं कर रहा, आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना। इसके आगे नॉट गेट एक और लगा दो, लेकिन लगाना ये वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ए डॉट बी होल बार आ जाएगा। मुझे आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, और भी कुछ बातें आपको समझ आई। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ये एक आपको सर्किट दिया है लॉजिक गेट्स का, और आपको बताना है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहला काम आप करोगे, देखो क्या,
देखो क्या अप्रोच क्या रहेगी हमारी, उसको समझना ज़रा, ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आउटपुट इसका, ये एंड नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है, ए, शक्लें याद होनी चाहिए आपको गेट्स की, ये आ गई, यानी कि इसको इनपुट यहाँ पे क्या मिल गया, ए डॉट बी का बार। ये कौन सा गेट है, और गेट, तो और गेट में क्या होता है, ए डॉट बी बार प्लस बी, ये बन गया। जैसे ये बना, अब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। जैसे आपको एक ऑपरेशन इसका आउटपुट इसके बराबर मिल गया, ठीक है, ए और बी की, तो कुछ नहीं, ट्रूथ टेबल बनाना कौन सी बड़ी बात है, ट्रूथ टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखो मैं इधर छोटा छोटा बना देता हूँ, ए बी और वाई, ठीक है, ए बी और वाई, देखो कैसे, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, मैंने आपको बताया भी था, 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1, ऐसे करके फटाफट बना लेना। इनपुट्स तो बना लिए, अब आउटपुट वाई की बात करते हैं अगर, तो आउटपुट वाई मैं इधर साइड पे निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखना आउटपुट वाई इसका देखते हैं, 0 0 डालो, ए की जगह भी 0 डालो, बी की जगह भी 0 डालो, ऊपर बार डालो, प्लस बी की जगह 0 डालो। देखो ध्यान से, 0.0 0 0 बार प्लस 0 इक्वल टू 0 का बार 1 1 प्लस 0 1, तो आउटपुट 1 आया यहाँ, ये ट्रूथ टेबल बन रहा है इसका, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन भी करो, इसी तरह से सेकंड भी करो, सेकंड के लिए करो, y इक्वल टू ए की जगह 0 बी की जगह 1, ए की जगह 0 बी की जगह 1 बार प्लस बी की जगह 1, ठीक है ना। ए की जगह 0 डाला, बी की जगह 1 डाला, ए डॉट 0.1 0 होता है, 1 प्लस 1 2 नहीं बोलना, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तीसरा 1 0, 1 0 के टाइम पे क्या होगा, देखो 1.0 का बार, ठीक है, ये जो बार आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है, आंसर 1, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, 1 में 0 प्लस करोगे तब भी आंसर 0, तब भी 1 आएगा, 1 पे प्लस करोगे तब भी 1 आएगा। तो इसलिए अगर आप स्मार्ट हो तो आपको यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, आंसर 1 ही आना है इसका भी, आप पूरा करके देख लो। फिर अगला आ गया क्या, अगले का भी आंसर 1 ही आना है, अगले का भी आंसर 1 ही आना है, ये सारे 1 आएंगे, ये सारे 1 आएंगे। अगले में क्या हो गया, अगले में भी 1 हो गया। तो स्मार्टनेस अगर दिखानी है तो अगर 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ये याद रख लो, 1 प्लस कुछ भी करोगे ना, 1 प्लस ए कितना होता है 1। अब लोग ये क्या लिख रहे हो, 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, ए 0 डालो, कितना आया, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, प्लस नहीं ना है, ये और है, बात समझनी है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसके कॉम्बिनेशन का इस तरह से आपने निकालने हैं ये, ठीक है। इस तरह के कितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस जिस तरह मैंने बताया ना, यहाँ ये लिखा, यहाँ क्या लिखा, इसके हिसाब से आपने चलना है। एक और सर्किट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। देखो इस तरह के आने के क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप देखना, मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन आप देखना चाहता हूँ मैं कि आपको कितना आता है, ठीक है। नॉट गेट, नॉट गेट, आगे है नॉर गेट, अभी मैंने सिखाया आपको रट्टा नहीं मारने को बोल रहा हूँ। उसने बोला ये जो डॉटेड में हमने बंद रखा बॉक्स के अंदर, बताओ ये अल्टीमेटली कौन सा गेट बना, और इसका ट्रूथ टेबल भी बना के दिखा दो, कुछ भी, वट एवर ही वॉन्ट्स टू आस्क, ठीक है, वो पूछ सकता है कुछ भी। ए, ये बी, मैं क्या लिखूंगा, ए बार, इधर क्या लिखूंगा, बी बार, ठीक है, ये बन गया क्या, यहाँ क्या लिखूंगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, डी मॉर्गन, होल बार तो डी मॉर्गन, ए डबल बार प्लस इनटू में कन्वर्ट हो गया, आ गया ए डॉट बी, एंड गेट बन गया। एंड गेट बनते ही आपको ट्रूथ टेबल बनाना कौन सा बड़ी बात है, बताओ, ट्रूथ टेबल बनाना कौन सी बड़ी बात है। ट्रूथ टेबल में आप इधर ए लिखो, इधर बी लिखो, इधर वाई लिखो, 0 0 पे आंसर 0 आता है, 0 0 0 1 पे 0 आता है, फिर 1 0 पे भी 0 आता है, और 1 1 पे 1 आता है। ये पूछेगा इसका, आपने जब ये सॉल्व कर लिया फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ा आएगी ये सब ट्रूथ टेबल बनाने में, फिर क्या प्रॉब्लम है। बस इस तरह के जो यूनिवर्सल गेट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट दिया और डी मॉर्गन दिया ना, टफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे बनाएगा ये, और किसी पे नहीं बनाता है, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, तो ये आपकी कहानी, थैंक यू वेरी मच।